नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 3। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। सार्थक अंक का गणितीय संचालन, विमीय विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, सार्थक अंक का गणितीय संचालन। सार्थक अंक के गणितीय संचालन को जानने से पहले क्या आप वैज्ञानिक संकेतन के बारे में जानते हैं? जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना था, वैज्ञानिक संकेतन एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग 1 और 10 के बीच दशमलव संख्या को 10 से गुणा करने के लिए किया जाता है, जिससे हम कम अंकों से बड़ी संख्या को लिख सकें। वैज्ञानिक संकेतन में सभी संख्याओं को हम घातीय यानी एक्सपोनेंशियल रूप में लिखते हैं, जैसे कि m × 10 की पावर n। इस तरीके से हम वैज्ञानिक संकेतन को दर्शाते हैं। यहाँ पर m एक वास्तविक संख्या है और n एक पूर्णांक। आइए अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन का योग करना और घटाने के बारे में। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या ली जो है 6.26 × 10 की पावर -2। यह संख्या 0.0626 का वैज्ञानिक संकेतन है। और हमने एक और संख्या ली जो है 3.24 × 10 की पावर -3। यह संख्या 0.00324 का वैज्ञानिक संकेतन है। जब हमने इन दोनों संख्या को जोड़ा तो आंसर आया 6.58 × 10 की पावर -2। यह वैज्ञानिक संकेतन है 0.0658 का। उसी तरीके से जब हमने सेम नंबर को घटाया तो आंसर आया 5.93 × 10 की पावर -2। यह संख्या 0.0593 का वैज्ञानिक संकेतन है। आइए अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग करना। हमने एक संख्या ली जो है 3.45 × 10 की पावर -3। जब इस संख्या को हमने दूसरी संख्या से गुणा किया जो है 6.28 × 10 की पावर -4। इनको गुणा कैसे करेंगे? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी 3.45 को पहले 6.28 से गुणा करेंगे और घातकों के नियमों के अनुसार या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, यानी 10 की पावर -3 -4। तो आंसर आएगा 21.66 × 10 की पावर -7, जिसे हम 2.16 × 10 की पावर -6 भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने वैज्ञानिक संकेतनों का गुणा करना सीखा। अगर हमने सेम नंबर का भाग किया, यानी 3.45 × 10 की पावर -3 को
6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 से भाग करेंगे। पहले दोनों संख्या भाग होंगी, यानी 3.45 को 6.28 से भाग करेंगे और एक्सपोनेंट के नियम के अनुसार इनकी पावर्स माइनस होंगी, यानी 10 की पावर माइनस 3 प्लस 4। तो आंसर आएगा 0.549 इंटू 10 की पावर प्लस 1, जिसे हम 5.49 भी लिखते हैं। इस तरीके से हमने वैज्ञानिक संकेतनों का भाग करना सीखा। आइए अब बात करते हैं सार्थक अंक के बारे में। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उसे शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का उपयोग होता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। आइए अब बात करते हैं सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना के बारे में। हमने एक संख्या ली जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी 21.11। दूसरी संख्या ली जो है 19.0। तीसरी संख्या ली जो है 1.023। यदि हमें इन तीनों संख्या को जोड़ना हो तो आंसर आएगा 41.133। अब हम अगर सार्थक अंक के नियमों को देखें तो दशमलव के बाद सबसे कम संख्या यानी 19.0 की है। 19.0 में एक ही सार्थक अंक है दशमलव के बाद, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही संख्या को लेंगे, यानी 41.133 को हम 41.1 ही लेंगे, यानी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लिया जाएगा। इस तरीके से हम सार्थक अंकों को जोड़ते हैं। यदि हमने एक संख्या ली जो है 21.11, 19.0, 1.023, यदि हम तीनों संख्या को घटाएं तो आंसर आएगा 1.087। सार्थक अंक के नियमों के अनुसार क्योंकि 19.0 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लेंगे, यानी 1.087 को हम लिखेंगे 1.0, यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या ली जाएगी और इस केस में हमने 0 लिया है। इस तरीके से हमने सार्थक अंक को घटाना सीखा। आइए अब सार्थक अंकों को गुणा करना और भाग करना सीखें। हमने एक संख्या ली जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4.98 को हमने 3.8 से गुणा किया तो आंसर आया 18.924। क्योंकि सार्थक अंकों के नियमों के अनुसार 3.8 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 18.924 को हम लिखेंगे 18.9। दशमलव के बाद हमने एक ही संख्या ली जो यहाँ पर है 9। इस तरीके से हमने सार्थक अंकों को गुणा करना सीखा। अब हम सीखते हैं सार्थक अंकों का भाग करना। हमने
4.98 को 3.8 से भाग किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आंसर आया 1.310। सार्थक अंकों के नियमों के अनुसार 3.8 में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो हम अपने उत्तर में भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लेंगे, यानी 1.310 को हम 1.3 लिखेंगे। यहाँ दशमलव के बाद हमने एक ही सार्थक अंक को लिया, जो है 3। इस तरीके से हमने सार्थक अंकों को गुणा और भाग करना सीखा।